किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें सबसे जो जरूरी होता है वो होता है धन, यानी कि फंड। चंद ही दिनों में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या तालिबान जो अफगानिस्तान में सरकार बनाएगा उसे चला पाएगा अर्थव्यवस्था के मंदी के चलते? जी हाँ, हाल ही में एक रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आई है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अफगानिस्तान सरकार की सारी संचित पूंजी को फ्रीज कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि तालिबान जो सरकार अफगानिस्तान में बनाने वाला है उसे कैसे चलाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द वाशिंगटन पोस्ट और रिटर्न्स इन दोनों एजेंसियों के मुताबिक अफगानिस्तान का ज्यादा पैसा विदेशों में संचित है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी सरकारें अफगानिस्तान का संचित पैसा तालिबान को देने से मना कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कि IMF और विदेशी सरकारें अगर तालिबान को पैसा नहीं देती हैं तो कैसे चलाएगा तालिबान अफगानिस्तान में बनाने वाली सरकार को। साल 2016 में फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के सबसे अमीर आतंकी संगठनों में तालिबान को 5वां स्थान मिला था। तब रैंकिंग में टॉप पर ISIS था, जिसका सालाना टर्नओवर उस वक्त $2 बिलियन था। वहीं तब तालिबान की सालाना कमाई $400 मिलियन थी। रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी द्वारा एक्सेस की गई नाटो की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का वार्षिक बजट 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नाटो की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान के प्रमुखों की कोशिश है कि संगठन पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या हैं तालिबान के इनकम के सोर्स। सबसे पहले अफगानिस्तान में खनिजों का भंडार है। इसमें कॉपर, गोल्ड के अलावा जिंक भी शामिल है। तालिबानियों ने खनिज उद्योग पर कब्जा कर रखा है और इससे हर साल लगभग $464 मिलियन की कमाई करता है। नाटो ने खुद इसका जिक्र किया था, अगर खनन एरिया किसी और का है तो उसे भी तालिबान को एक निश्चित रकम सौंपनी होती है। तालिबानियों के इनकम का एक और सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है ड्रग्स। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में बताया गया कि अफगानिस्तान में पैदा होती अफीम दुनिया भर की अफीम का लगभग 84% है। तालिबान के कब्जे में इस अफीम का उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अफगानी किसान भी अपने खेतों में जो अफीम उगाते हैं उसका बड़ा भाग उन्हें तालिबान को देना पड़ता है, जो उन्हीं के जरिए दूसरे देशों में जाता है। टैक्स और वसूली भी तालिबान के इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया है। टैक्स के नाम पर जबरन वसूली की जाती है और इसकी रसीद भी दी जाती है। माइनिंग उद्योग ही नहीं, मीडिया, संचार, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक से तालिबान जबरन वसूली करता है। इसके अलावा इस्लामी प्रणाली में उश्र और जकात के हिसाब से फसलों पर भी तालिबान 10% से अधिक टैक्स वसूलता है। इससे तालिबान को सालाना करीब $16 करोड़ की रकम मिलती है। गुप्त रूप से अन्य देश भी तालिबान को देते हैं चैरिटी। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में करीब $20 करोड़ तक तालिबान को मिलते हैं। इन्हें अमेरिका आतंकी फंडीय समूह कहता है। गुप्त डोनेशन के अलावा अरब, पाकिस्तान, ईरान और अन्य फारस देशों से प्राइवेट डोनेशन के तौर पर तालिबान को $4 से $6 करोड़ तक का पैसा मिल जाता है। गुप्त दान से भी आती है रकम जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। इस्लामिक चरमपंथी समुदाय तालिबान की कमाई के स्रोत के बारे में पक्की जानकारी नहीं देता, लेकिन लगातार कहा जाता है कि उसके पास गुप्तदान करने वाले कई देश हैं। BBC की एक रिपोर्ट में CIA के हवाले से बताया गया था कि साल 2008 में तालिबान को गल्फ देशों से $106 मिलियन मिले थे। इनके अलावा रूस, ईरान और सऊदी अरब भी तालिबान की प्रॉपर्टी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।